Hello, bachcho. Let's read this question. The question says A part, state board second postulate for hydrogen atom. B part, the ground state energy of a hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Find its kinetic energy and potential energy in the ground and the second excited state. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल. So key concept is Bohr's एटॉमिक मॉडल. सो क्वेश्चन में ए पार्ट में हमसे बोला गया है कि हमको बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट जो है हाइड्रोजन एटम के लिए उसको स्टेट करना है. सो सेकंड पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम. So second postulate for hydrogen atom states that the electron move only in those orbits. The electron move only in दोज ऑर्बिट्स. कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा. सो इन दोज ऑर्बिट्स in which the angular momentum of electron is integral multiple of h/2. मतलब कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम mvr होता है. सो दैट शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल मतलब nh/2. यहाँ पे जो n है वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे ही करके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, बट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. h हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है. अब जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें हमको एनर्जी बताई हुई है ग्राउंड स्टेट में. तो सबसे पहली बात, जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो किसके इक्वल होती है? वो होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है k(q1q2/r). सो ये हो जाएगा -kZe²/r. और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास ½ mv². अब mv² वाला जो है हमारे पास, हमको पता है जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब kZe²/r² के इक्वल होगा. सो यहाँ से mv² की जो वैल्यू होगी वो kZe² आ जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी kZe²/2r. सो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मतलब kZe²/2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब -kZe²/r. सो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास -kZe²/2r. सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के होगा या फिर ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के होगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2t. सो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी. सो हमको यहाँ पे टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो गिवन है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास एनर्जी है वो हमको क्या गिवन है? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू भी 1 है. सो ग्राउंड स्टेट मतलब E1 की जो वैल्यू है वो हमको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम गिवन है. सो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगी. और टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी जो है हमारे पास तो गिवन है. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास ये जो गिवन एनर्जी है इसका डबल, मतलब कि
मैग्नीट्यूड में बात करते हैं तो ये इसका डबल हो जाएगा, मतलब 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साइन के साथ बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब हमको निकालना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 3 है। सो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो थर्ड ऑर्बिट में वो हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर मतलब 9। सो ये हो जाएगा हमारे पास -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो ये हो जाएगा हमारे पास, टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इसी के इक्वल हो जाएगी बट पॉजिटिव वैल्यू के साथ। सो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी। सो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका डबल करें तो ये हो जाएगा 3.02 नेगेटिव साइन के साथ इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।